अगर कोई कहे कि दिल्ली की छतों पर एक ऐसा साया घूम रहा था जो इंसान नहीं था और जानवर भी नहीं, तो क्या आप यकीन करेंगे? साल था 2001 और रात होते ही दिल्ली के लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि बाहर था मंकी मैन। दिल्ली, लाखों लोगों की भीड़, पर उस वक्त एक अजीब सा सन्नाटा था। अखबारों की सुर्खियां चीख रही थीं, एक रहस्यमयी प्राणी लोगों पर हमला कर रहा है। कहा जा रहा था कि वो रात में आता है, छतों से कूदता है और अचानक गायब हो जाता है। पहला मामला आया पूर्वी दिल्ली से। एक आदमी जिसके चेहरे पर गहरे जख्म थे। उसने कहा उसकी आंखें लाल थीं और शरीर पूरा काले बालों से ढका हुआ था। धीरे धीरे ऐसे मामले बढ़ने लगे। किसी को छत से गिरा दिया गया, किसी पर नुकीले पंजों से हमला हुआ। डर अब अफवाह नहीं था, डर हकीकत बन चुका था। लोग रात भर जागते रहते, डंडे, चाकू, लोहे की रॉड लेकर। बच्चों को छत पर जाने से मना किया गया। कुछ लोग डर के मारे खुद ही छत से कूद गए और यहीं पहली मौतें हुई। दिल्ली पुलिस हरकत में आई। स्केच बनाए गए। बताया गया कि उसने हेलमेट पहना हुआ था, चेहरे पर मास्क और पैरों में धातु जैसे पंजे। लेकिन सवाल था, अगर वो इंसान है तो इतना अजीब क्यों, और अगर जानवर है तो हेलमेट क्यों? एक रात पूरा इलाका जाग रहा था। लोगों ने दावा किया उन्होंने मंकी मैन को छत पर दौड़ते देखा। भीड़ जमा हुई, चीख पुकार मच गई और तभी एक आदमी छत से गिर पड़ा। वो आदमी मंकी मैन नहीं था, वो एक आम इंसान था। पुलिस ने बताया डर और अफवाहों ने लोगों के दिमाग पर कब्जा कर लिया था। ज्यादातर चोटें खुद घबराकर गिरने से हुई थीं। कोई मंकी मैन कभी पकड़ा नहीं गया। तो सवाल यह है, अगर मंकी मैन नहीं था तो लोगों ने जो देखा वो क्या था? क्या वो सिर्फ डर था या फिर कुछ रहस्य आज भी अंधेरे में छुपे हैं? अगर आपको लगता है कि मंकी मैन सिर्फ अफवाह नहीं था तो कमेंट में बताइए। दिसंबर की ठंडी शाम थी। गढ़ पैलेस के बाहर पर्यटकों की भीड़ लगी हुई थी। कोई सेल्फी ले रहा था, कोई हंस रहा था और कोई बिना सोचे समझे अपनी यादों को मोबाइल के कैमरे में कैद कर रहा था। गढ़ पैलेस कोटा का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल। दिन में इतिहास और रात में सिर्फ एक चेतावनी, जिसे ज्यादातर लोग गंभीरता से नहीं लेते। आरव पहली बार दिल्ली से कोटा आया था। वो महल को देखकर कुछ पल के लिए रुक गया। इतनी ऊंची दीवारें, मानो ये सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि बीते समय की सांसें हों। मीरा यात्रा से जुड़े वीडियो बनाती थी। आदत के अनुसार उसने कैमरा चालू किया और बोली, आखिरी रील यही बना लेते हैं। उसकी आवाज में उत्साह था, लेकिन आंखों में कहीं ना कहीं एक अनजाना सा संकोच भी छिपा था। राघव बस मुस्कुरा रहा था। उसके लिए यह सिर्फ एक यात्रा थी, एक और जगह, एक और तस्वीर। उसने कभी नहीं सोचा था कि कुछ जगहें देखने के लिए होती हैं, रुकने के लिए नहीं। तभी सुरक्षा गार्ड ने महल का दरवाजा बंद करना शुरू किया और बोला, महल अब बंद हो रहा है। राघव हंस पड़ा और बोला, बस 2 मिनट और साहब। गार्ड ने उन तीनों को ध्यान से देखा, मानो कुछ कहना चाहता हो। फिर गंभीर स्वर में बोला, अंदर ज्यादा देर मत रुकना। शायद वो चेतावनी थी या शायद रोज की आदत। तीनों अंदर चले गए। बाकी पर्यटक बाहर निकल गए और महल अचानक खामोश हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने आवाजों का स्विच बंद कर दिया हो। तभी एक जोरदार आवाज गूंजी, धड़ाम। महल का मुख्य द्वार बंद हो चुका था। आरव घबराकर बोला, दरवाजा क्यों बंद कर दिया? मीरा ने मोबाइल देखा, नेटवर्क नहीं था। अब यह जगह पर्यटन स्थल जैसी नहीं लग रही थी। उनके कदमों की आवाज महल की दीवारों से टकराकर थोड़ी देर बाद लौट रही थी, मानो कोई उनके पीछे चल रहा। राघव ने असहज होकर कहा, यहां की हवा कुछ अजीब सी नहीं लग रही? तभी कहीं दूर एक घंटी बजी। महल के अंदर कोई मंदिर नहीं था,